अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, हर इंसान अपने आप में एक जीनियस होता है। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम एक मछली को पेड़ पे चढ़ने को कहोगे तो वो जिंदगी भर यही सोचेगी कि वो निकम्मी है। लेकिन असल में उसकी कोई कमी नहीं थी। उसका हुनर पेड़ पे चढ़ने में नहीं, बल्कि पानी में तैरने में था। हर किसी की काबिलियत अलग होती है। किसी को पढ़ाई में रुचि होती है तो किसी को कला, संगीत, खेल या कोडिंग में। लेकिन समाज हर किसी को एक जैसा बनाना चाहता है, सबको पढ़ने को कहता है, चाहे उसमें उनकी रुचि हो या ना हो। लेकिन सच्चाई यह है, पढ़ाई में वही आगे बढ़ता है जिसका उसमें दिल लगता है। बाकी लोग तो बस हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा खोना शुरू कर देते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि खुद को समझो, अपने हुनर को पहचानो और वही काम करो जिसमें तुम्हारा जुनून हो। क्योंकि कामयाबी वही मिलती है जहां तुम अपना असली टैलेंट इस्तेमाल करते हो। जैसे मछली पानी में तैरती है, वही करो जिसमें तुम मछली की तरह तैर सको। जो लोग एक कथा सुनाने के लिए 10 लाख की फीस लेते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं मोह माया छोड़ो, लेकिन खुद का ध्यान सिर्फ पैसों में अटका होता है। जो खुद स्टेरॉइड लेकर बॉडी बनाते हैं, वो हमें नेचुरल फिटनेस का ज्ञान दे रहे हैं। जो लोग मर्सिडीज और फरारी में घूमते हैं, आज वही बता रहे हैं सबसे अच्छा स्कूटर कौन सा है। धोनी, जिन्होंने कभी खुद सर्विस नहीं की, अब वो बता रहे हैं कौन सा इंजन ऑयल बेस्ट है। अंधों के शहर में आजकल आईने बिक रहे हैं, हर कोई आदर्श बन बैठा है। इसलिए किसी को भी फॉलो करने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि आज की दुनिया दिखावे से भरी है। अगर तुम भी इस झूठी चमक के पीछे छिपा सच देखना चाहते हो। पहले अतुल सुभाष मरा, फिर मानव शर्मा हारा, अब नंबर आया राजा रघुवंशी का। तीनों में एक चीज कॉमन थी, अच्छी लड़की और अच्छी शादी। जिसने मदद की वो इस्तेमाल हुआ, जिसने प्यार किया वो ठुकराया गया, और जो परफेक्ट था उसके हिस्से में भी धोखा ही आया। क्यों? क्योंकि आजकल अच्छी लड़की का मतलब है जब तक फायदा तब तक साथ, और अच्छी शादी अब एक डील है, रिश्तों की नहीं, शर्तों की। अगर अब भी नहीं समझे तो अगली बारी तुम्हारी है। अब वक्त है लड़के भी एकजुट हो, वरना हर कहानी में राजा मारा जाएगा। जो 60 साल सत्ता में रहे, वो आज सत्ता के लिए तरस रहे हैं। जो कहते थे 400 पार जाएंगे, वो 240 पर ही अटक गए। और जो कहते थे इस जन्म में हमें हरा नहीं पाओगे, वो आज खुद एमएलए भी नहीं है। ये कुदरत का तराजू है, सबको बराबरी से तोलता है। ये प्रकृति रोजाना हमें गलत साबित करती है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हम ही सब कुछ करते हैं। गांधी जी के पास अंग्रेजों जितनी ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अहिंसा को ही अपनी ताकत बना लिया। अरविंद केजरीवाल के पास बहुत सारा पैसा नहीं था, इसलिए आम आदमी बनना ही उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। बराक ओबामा दूसरों की तरह गोरे नहीं थे, इसलिए काला होना ही उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। नरेंद्र मोदी दूसरों की तरह इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए चाय वाला और चौकीदार होना ही उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। हम अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं और ताकत ढूंढने में लग जाते हैं। सोच कर देखिए, कहीं हमारी कमजोरी ही हमारी ताकत तो नहीं? जो कुछ घंटों में लंदन में उतरने का सपना देख रहे थे, उन्हें क्या पता था कि जिंदगी अब कुछ घंटों की मेहमान बची है। जिस विमान को 1500 करोड़ का होने का गर्व था, वो 15 सेकंड में राख हो गया। और जो सपना देख रहे थे कि दूसरों की जिंदगी बचाएंगे, उनकी ही छत पर बिना बताए मौत का आमंत्रण आ गया। ये कागज का बोर्डिंग पास नहीं, प्रकृति का बोर्डिंग पास है, जिसे पहले से पता होता है कि विमान को कहां उतरना है। जिंदगी के बोर्डिंग पास पर चाहे इकोनॉमी में बैठो या बिजनेस क्लास में, पहुंचाता वही है जहां ऊपर वाले ने भेजा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सांप अगर घर में दिखाई दे तो लोग डंडा मारने लगते हैं, और वही सांप अगर मंदिर में दिखाई दे तो लोग हाथ जोड़ने लगते हैं, दूध पिलाने लगते हैं। याद रखिए, लोग सम्मान आपका नहीं, आपके समय और आपकी स्थिति का करते हैं। कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहां से आए?
रोटी हो गई ब्रेड, तो ताकत कहां से आए? फूल हो गए प्लास्टिक के, तो खुशबू कहां से आए? चेहरा हो गया मेकअप का, तो सौंदर्य कहां से आए? विद्यार्थी हो गए ट्यूशन के, तो ज्ञान कहां से आए? खाना हो गया होटल का, तो तंदुरुस्ती कहां से आए? और इंसान हो गए पैसों के, तो प्यार कहां से आए? क्या कभी नोटिस किया है, जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, अक्सर वही हमें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग एक सिंपल साइकोलॉजी पर चलता है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। लोग उन चीजों को इग्नोर करते हैं जो उनके पास होती है, और तरसते हैं उन चीजों के लिए जो उनसे दूर होती है। यही सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक चाल है। अगर इज्जत चाहिए तो हर वक्त उपलब्ध मत रहो। अगर वैल्यू चाहिए तो खुद को महंगा बनाओ। साइकोलॉजी कहती है, जिसे खुद पर कंट्रोल होता है वही दुनिया पर असर डालता है। तो पहले खुद को समझो, फिर दुनिया तुम्हें समझेगी। वैसे कि मैं ओलंपिक जाऊंगा और मेडल लाऊंगा। वो हंस रहा था मुझ पे। साला। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये कसम थी। हर सुबह सबसे पहले उठना, सबसे देर तक मैदान में दौड़ना, पैरों में छाले पड़े, घुटनों से खून बहा, लेकिन हिम्मत कभी नहीं डगमगाई। हर हार को सीढ़ी बनाया, हर गिरावट से और ऊंचा उठा, क्योंकि जीत तकदीर वालों को नहीं, जिद्दी लोगों को मिलती है। और आज जब सीना तान के तिरंगा लहराया, दुनिया देखती रह गई और मास्टर जी बस मुस्कुरा दी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं ओलंपिक जाऊंगा और मेडल लाऊंगा।